तो आइए, बड़ी सुंदर भगवान की कथा होगी। और कथा का नियम है, आप आए, शांति से बैठिए, आपको सब कुछ मिलेगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, उतना दुख नहीं आपको होगा जितना रामायण के एक एक पात्रों के साथ दुख हुआ। हनुमान जी ऐसे ज्ञानी को, सीता जी मरने जा रही थी, सीता जी आत्महत्या करने जा रही थी रावण के त्रास से, चिता रच चुका था, त्रिजटा चिता रच चुकी थी, है ना, अग्नि लाने के लिए कहा था, मरने जा रही थी। हनुमान जी ऐसे ज्ञानी को कोई उपाय नहीं नजर आया कि मां दुख को भूले तो कैसे भूले। ऊपर से अशोक के वृक्ष से ही राम कथा शुरू कर दिया, वो मरना भूल गई, भगवान की कथा को श्रवण करने लगे। और भगवान की कथा को जब श्रवण करने लगे तो खुद बुलाती है सीता जी हनुमान जी महाराज को, क्या भाई इतने प्रिय राम कथा सुनाने वाले कौन हो, थोड़ा सामने आ जा। इसलिए आप शांति बनाकर रहिए, और जो कथा में आता है वो समझो भगवान उसको बुलाकर लाया है। ऐसे हनुमान जी बुलाकर लाते, ऐसे नहीं आते। जो जितना दूर कथा के लिए आता है चलकर, उसको उतना ही फल मिलता है। भगवान कथा को जाइए, तजिमा आया ज्ञान, ज्यों ज्यों पग आगे धरो, कोटि यज्ञ समान। इसलिए आप जितनी दूर से आए हैं उतना फल होगा, यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। ये माँ का दरबार है, और माँ का विशेष आयोजन के लिए कथा प्रवचन का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बड़ी सुंदर सुंदर भजन, बड़े सुंदर सुंदर व्याख्यान श्रवण कराए जाएंगे। आप शांति बनाकर रहिए, आप बैठिए, ऐसा नहीं कि आए और चले गए, ऐसे में समझ आप नहीं पाइएगा। ये ज्ञान रूपी गंगा बहती है यहाँ भगवान की कथा में। तो आइए हम चलेंगे कथा की ओर। आजा मेरी माँ, माँ शारदे, हेलो 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 हेलो, थोड़ा सही को जरा और बढ़ाइए जी, आवाज एकदम कल से फटा फटा निकलता है। थोड़ा इको मिलाइए, थोड़ा मेहनत करिए ऑपरेटर जी, आवाज को मधुर कीजिए। हेलो 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 हेलो, आजा मेरी माँ, माँ शारदे, आजा मेरी माता तेरी याद सताए, तेरे बिटिया से
सुभानी माता जग कल्याणी भवानी जग कल्याणी आज मेरी मेरी माता
रामचंद्र जी। घंगरा वाली माँ के आगे, घंगरा वाली माँ के आगे प्यारे नाच नाच नाच। घंगरा वाली माँ के आगे, घंगरा वाली माँ के आगे प्यारे नाच नाच। रामचंद्र जी। परमादरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, सीता सावित्री जैसी माता एवं बहनों, बाल वृंद, आराध्य देव, वीराग्रवन श्री हनुमंतलाल जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ श्री शंकर जी महाराज। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु परम दयाल वाञ्छा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुर्येव च
पतितानां पावनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। उद्भवे स्थिति संहार कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। या स्वं सुकृतनां भवलेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदये सुबुद्धि सर्वा सतां कुलजन प्रभवत्सलज्जा। तां त्वं नतायस्म परिपालय देवी विश्वम्। शरणागते दीनार्ते परित्राणे परायणे सर्वार्थहरे देवी नारायणी नमस्तुते। लेत सदा सुध दीनेगी साहिब गरीब निवाज मोसे पतित पतंग को रखियो प्रभु जी। जाको पग पग ही नहीं ताहि दियो गजराज। तुलसी सो सेवक सो साहिब गरीब निवाज। तुलसी कृत रामायण कथा करो अनुसार। आसन लेके आइए बैठिए पवन कुमार। अंजनी के लाल हनुमान बड़े प्यारे हैं। अंजनी के लाल हनुमान बड़े प्यारे हैं। राजा श्री रामचंद्र जी के दुलारे हैं। हनुमान बड़े प्यारे हैं। लाल हनुमान बड़े प्यारे हैं। राजा श्री रामचंद्र जी के दुलारे
जाके लंका में लंका को जलाए हैं। जाके लंका में लंका को जलाए हैं। जाके लंका में लंका को जलाए हैं। पापी रावण को वो जाकर गिराए हैं। माता श्री जानकी को शोक से छुड़ाए हैं। माता श्री जानकी को शोक से छुड़ाए हैं। लाखों संजीवनी लक्ष्मण को बचाए हैं। राजा श्री रामचंद्र पवन प्रमण पवन राजा श्री रामचंद्र पार कठिन जग माही हो भी हो आप तुम पाई।
हनुमान की परम आदरणीय उपस्थित सज्जन वृंद, सीता सावित्री जैसी माताएं एवं बहनों, बाल वृंद, आराध्य देव वीराग्रगण श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी के असम कृपा से हम लोग पवित्र शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर माता भगवती कौलेश्वरी के सन्निधि में हम भगवान की कथाओं को श्रवण करने को बैठे हैं। ये बहुत पूर्व जन्म के पुण्य का उदय होता है तो भगवान की कथा का लाभ मिलता है जी। वेद सत्य है, पुराण सत्य है, संत संत के वचन सत्य है। इस समय बहुत से जगह बहुत से आयोजन हो रहे होंगे, लेकिन वही पुण्यात्मा जगह जहां होगा वही भगवान की कथा का आयोजन होता है। भगवान की कथा अति दुर्लभ है, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं, इस शुभ अवसर को ना जाने दें। ऐसे में ये बहुत पुण्य उदय होने के बाद भगवान की कथा का लाभ मिलता है। दुनिया में दुर्लभ क्या है? संतों का मिलन और भगवान की कथा। बहुत सुंदर दौलत पा जाना, बहुत सारे पुत्र हो जाना, है ना? कहा ये तो कसाई का जो काम करता है उसको नहीं जी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत मिलन और हरि कथा दुर्लभ जग में दो। ये तो ही दुर्लभ है, संतों का मिलन और भगवान की कथा अति दुर्लभ है। भगवान की कथा के लिए चर अचर जीव तरसते हैं। देखिए जी, महाभारत का युद्ध हो चुका था। शांति बनाकर जरा श्रवण करें। महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था। आइए हम चले भगवान की कथा की ओर। 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन। तो भजले सीता राम राम को, भजले सीता राम राम को, भजले से कोई काम काम को, भजले सीता राम राम।
माता बहन न जाने क्या क्या मुख से बोलती है। ये रचना जो है, ये वाणी जो है पवित्र होगी। भगवान की कथा में आकर वो भगवान का नाम नहीं लेता, बड़ा दोष लगता है। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हरि बोल, ताली बजाकर सभी भगवान का नाम ले। देखो जी राहु के सब हाथ में है, इसी में भगवान सब कुछ लिखता है। ब्रह्मा जी ये गलत चीज कैसे मिटेगा? ताली बजाकर भजन करें। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। देखो जी एक जगह बाबा कथा करवा रहे थे, नाम गुनी कर रहे थे, सभी लोग भगवान का नाम ले रहे थे। एक माता जी का पति का नाम था सीताराम साहू। अब वो सोचे पति का नाम कैसे ले, सब बोल रहा है सीताराम सीताराम, लेकिन सोची भाई सब बोलता है मैं भी भगवान का नाम लूंगी, भगवान का नाम में चूके नहीं। सब बोल रहा है सीताराम सीताराम, वो बोल रही है बबुआ के पापा जय सिया राम, बबुआ के पापा जय सिया राम, बबुआ के पापा जय सिया राम, लेकिन वो भी भगवान का नाम ले रही है, इसलिए भगवान के नाम में न चुके। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बड़े अच्छे आप लोग भजन में मदद किया। आइए चले भगवान की कथा की ओर। कल हम लोग भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे। माता पार्वती कैलाश पर विराजमान हो गई। गिरिजा नित्य विहार, नित्य नए नए विहार भगवान शंकर करने लगे।
कार्तिक भगवान का अवतार हुआ और कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया। बोलिए कार्तिक भगवान की। अब एक हाँ भैया सीटी मार रहा है थोड़ा माइक। एक बार भगवान शंकर बड़ी शांत वेश में बैठे थे। माता पार्वती पूछती है कि भोलेनाथ आप अवधर दानी हो, आशुतोष हो, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। भोलेनाथ आप परमात्मा के अवतार का कारण बताएं। भगवान राम के अवतार का कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ये जो कथा रूपी गंगा तुम पूछ रही हो ये तीनों त्रिलोक को बहाने वाली, ये तीनों त्रिलोक को पवित्र करने वाली है। जैसे गंगा चलकर हिमालय से सागर तक सभी लोगों को पवित्र किया तो उसी तरह ये राम कथा रूपी गंगा जो बहाने जा रही हो ये तीनों त्रिलोक को पवित्र करने वाली हो। भगवान शंकर कहते हैं पूछो रघुपति कथा प्रसंग पार्वती ये तीनों त्रिलोक को पवित्र करने वाली कथा है ये जो पूछी हो। हे देवी परमात्मा के अवतार का अनेकों कारण है लेकिन एक दो कारण कहकर सुनाता हूँ। राम जन्म कर हेतु अनेका अवतार लेने का अनेकों कारण है लेकिन एक दो कारण कहकर सुनाता हूँ। पहला कारण हे देवी एक बार सनक सनंदन संत कुमार भगवान विष्णु के यहाँ बैकुंठ गए। जय और विजय, जय और विजय। हाँ जी कौशल मुखिया जी 101 रुपया भगवान पे अर्पण किए हैं। पोषण मुखिया जी 101 रुपया अर्पण किए भगवान से। ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद है। तो सनक सनंदन सनत कुमार गए। जय और विजय अपने अभिमान से उन्हें रोक दिया। संतों को कहीं जाने नहीं, रोक नहीं। और क्या किया मुनि सनक सनंदन जय और विजय को श्राप दे दिया। कहा जाओ जिस तरह तुमको वैकुंठ में भी जाकर राग और द्वेष तुम्हारे अंतरात्मा में है, जाओ घोर राक्षस हो जाओगे।
भगवान विष्णु जब सुने तो दौड़े आए और मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, महाराज ये मेरे पार्षद हैं, इन्हें इतना कठोर दंड न दे। काहे केशव, ये तो तुम्हारे दर्शन में रोका है, इसलिए ब्राह्मण का श्राप बड़ा घोर है, अब तो ये राक्षस बनेगा ही। लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी चरणों की पूजा करेगा तो 100 जन्म में इसका उद्धार होगा, अगर तुमसे विरोध करेगा तो 3 जन्म में उद्धार होगा। इसलिए हे देवी, एक जन्म में हिरण्यकश्यप हुआ, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष हुआ और तीसरे जन्म में रावण हुआ। तीनों बार मारने के लिए परमात्मा को अवतार लेना पड़ा। दूसरा कारण, हिमालय की तराई में नारद जी एक बार समाधिस्थ हो गए। जब जब मृत्युलोक के लोग कुछ करते हैं तो स्वर्ग लोगों को चिंता हो जाती है। देवराज इंद्र को चिंता हो गया, नारद जी कहीं मेरे इंद्रासन को जीतने छीनने के लिए तो नहीं तपस्या कर रहे हैं। वे भेजे कामदेव को। कामदेव सारी सेनाओं के साथ नारद जी के पास गया, लेकिन कामदेव पराजित हो गया। लेकिन देखो जी, मौत फूलों का हार व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। जिसको नीचे गिराना हो खूब पढ़ाई करो। मौत सम्मान भी व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। शीतोष्ण सुख दुख सम्मान अपमान हो। अधिक गर्मी हो तो भी बर्दाश्त करो, अधिक ठंडी भी हो तो बर्दाश्त करो, अधिक अपमान मिले तो भी बर्दाश्त करो और अधिक सम्मान मिले तो भी बर्दाश्त करो। तो ज्यादा सम्मान व्यक्ति को नीचे गिरा देता है, मौत फूलों का हार व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कामदेव हार गया, पराजित हो गया, लेकिन फूल का हार लेकर नारद जी के गले में पहरा दिया और कहा, महाराज आपकी महिमा अपरंपार है, आप ब्रह्म ऋषि हो। हे मुनि, हम हार गए, तुम जीते, आप समाधि को तोड़िए। नारद जी को अभिमान हो गया, हमने समाधि कामदेव को जीत लिया। अब चले वहां से। रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। पार्वती जी को कहते, हे पार्वती, मैं मिल गया। हमें नारद जी कह दिया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। मैंने कहा, नारद जी ये मुझसे कहा सो कहा, भगवान विष्णु से कभी नहीं कहना, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। माया भगवान की अति प्रचंड है। लेकिन नारद जी बात को नहीं माने, चल दिया वैकुंठ। श्रीमन नारायण नारायण और ये भगवान का नाम बोलिए, नींद नहीं आएगी। नारायण नारायण हरि हरि। अब नारायण का जाप करते भगवान पहुंच गए। नारद जी वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के पास दंड प्रणाम किया। पूछा, कहो नारद किधर आए? कहा, प्रभु मैं मृत्युलोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु पूछे, कहो नारद क्या समाचार मृत्युलोक की? कहा, महाराज मृत्युलोक में मैं समाधिस्थ हो गया था और समाधिस्थ होकर मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, समझ गए कि नारद के अंतरात्मा में अभिमान का पेड़ जन्म गया। अगर इसको अभी निकाल उखाड़ देंगे तो कम दर्द होगा, बाद में परेशानी करेगा इसको। कहा, मुनि तू जो ब्रह्म ऋषि ठहरे क्यों न कामदेव को जीतोगे? कहा, प्रभु आपकी कृपा। वहां से लौटे नारद जी। भगवान विष्णु अपने माया से क्या किया, एक नगर बसा दिया। उस नगर के नर नारी बड़े सुंदर थे। राजा का एक बगीचा था,
बगीचे में एक सुंदर लड़की अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही थी। नारद जी उसे देखे, गए राजा के राज दरबार में। राजा पंचोपचार पूजन किया, भोजन करवाया और अपने पुत्री कन्या को लेकर आए। अब जब देखने लगे रेखा को लड़की के, तो देखा नारद जी कि इसका जो पति होगा, हाजी विनोद राम जी 50 रुपया अर्पण किए भगवान पे, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। इसका जो पति होगा वो तीनों त्रिलोक का मालिक होगा। बहुत सुंदर कन्या थी, बहुत सुंदर लड़की थी। अब नारद जी की विचार बदल गई कि क्यों न मैं ही इससे शादी कर लूं। कहा इसका तो स्वयंवर होगा, जिसे जो सुंदर से सुंदर लड़का होगा उसके गले में जयमाल पहनाएगी। सबसे सुंदर रूप किसका है? भगवान विष्णु का, मोहिनी। क्यों ना उनसे मैं मोहिनी रूप मांग लूं, ये लड़की हमें मिल जाएगी। देखिए लग गया प्रेम रोग नारद जी को। अस कही नारद भयउ बेहाला, अस कही नारद ये बीती हो गए और उसको राजा को जैसे तैसे समझा दिया और चले भगवान के रूप को मांगने के लिए। जौन रोग के दवाई जौन रोग के दवाई न पैदा बताई, समुझिया कि प्यार हो गई। रोग के दवाई न पैदा बताई, समुझिया कि प्यार हो
के पास गए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, कहा कहो नारद, अभी गए तुरंत लौट कर आ गए, बात क्या? कहा प्रभु एक विशेष काम पड़ गया। कहा क्या काम पड़ा नारद? कहा हमें विवाह करना। कहा अरे अभी तूने कहा कामदेव को जीत लिया, फिर कह रहे हो विवाह करने की बात? कहा प्रभु अब विवाह करेंगे। भगवान कहा हे नारद, तुम्हें रोग लग गया, कुपथ मांगरुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनिया मुनि जोगी। हे मुनि, रोगी रोग से व्याकुल होता है तो कुपंथ मांगता है, लेकिन डॉक्टर वैद्य उसे कुपंथ देता नहीं। तुम्हारी जो भलाई का काम होगा वही करेंगे। बोलो क्या मदद करे तुम्हारा? कहा आप अपना रूप दीजिए। कहा मेरा असंख्य नाम है, असंख्य रूप है नारद, कौन सा रूप दे? बोलो। माया के वशीभूत होकर हरि मन विष्णु और हरि मन बंदर, हरि बंदर का रूप मान लिया। भगवान कह दिया जाओ एवं वस्तु। जन रोग के दवाई न पैदा बताई, सब है वहां से नारद जी चले, स्वयंवर का रचना हुआ, देश देश के राजा आए हैं, सीना तान कर नारद जी बैठ गए जाकर सिंहासन पर। अब इन्हें लगा कि लड़की तो मेरे ही गले में जयमाल पहराएगी। क्यों जी? कहा सबसे सुंदर रूप मेरा है। अब नारद जी के बगल में शिव के दो गण बैठे थे। कहा बाबा घर से चले हो? कहाँ? कहाँ विवाह करने आए हो? कहाँ? कहा ऐनक देखकर चले हो? यात्रा पर ऐनक देखकर चलने से यात्रा अच्छा रहता है, ऐनक देखे हो? कहा नहीं। कहा बाबा तेरा चेहरा बंदर का है, बंदर का। कहा अरे भगवान का मोहनी रूप मेरा और तुकारा बंदर का विश्वास नहीं तो कमंडल में जल है, इसमें परिछाई को देखो। परिछाई को दिखलाया, जब देखे तो रूप सचमुच बंदर का था। नारद जी क्रोधित हो गए। कहा आज भले भवन गर्भायन दीना, पावोगे भले आपन कीना, गैयो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। आज या तो श्राप दूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। उसको ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। समुद्र मंथन हुआ, अपनी लक्ष्मी ले लिया और शंकर को पगलाकर कालकूट विष पिला दिया। लेकिन आज भले भवन गर्भायन दीना, आज भले घर बहना दिया है, पावोगे भले आपन कीना। आज या तो श्राप दूंगा या खुद ही मर जाऊंगा। इतने में लड़की आई जयमाल लेकर, भगवान रूप को बदल कर आए और भगवान के गले में ही जयमाल पहरा दी लड़की। और वही लड़की के साथ भगवान नारद जी के सामने आ गए। नारद जी कमंडल से जल लेकर श्राप दे दिया। कहा जाओ, जिस लड़की के लिए तुम इतना तड़पाए हो, एक दिन यही लड़की के लिए वन में तुम दर दर भटकोगे, तड़पोगे। और ये जो बंदर का मुख हमें तुमने दिया है, यही बंदर का शरीर इस लड़की को खोजने में मदद करेगा। बोले विष्णु भगवान की। कहा दीदी एक कारण ये है। तीसरा कारण, मनु शत्रुपा तप कर रहे थे, भगवान प्रकट हुए। कहा वर मांग। कहा पुत्र चाहिए आपके समान। कहा मेरी समान दुनिया में कोई है नहीं, मैं ही तेरे घर में अवतार लूंगा। शत्रुपा को कहा तुम मांग।
भगवान सोचे कि ये लड़का मांगी है तो ये लड़की मांगेगी, लेकिन शत्रुपा जी बोली नहीं, जो हमारे पति मांगे हैं पुत्र, पुत्र ही चाहिए। भगवान समझाते हैं शत्रुपा, पुत्र चाहिए तो पुत्र का विवाह करोगे ना? अरे बहू, बहू चाहिए ना? कहा जाओ, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में बहू आदि शक्ति जिसने जगत को उत्पन्न की, तुम्हारे घर में बहू बनकर आई। आदि सृष्टि जय जगवो पुजारा, तुम्हारे घर में बहू बनकर आएगी। वही मनु शतरूपा दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए। वेद विदित से प्रजा का पालन कर रहे थे, लेकिन पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ के पास गए, कहा गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब कुछ पाया, लेकिन पुत्र नहीं। वशिष्ठ जी बोले राजन पुत्र होगा, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो। पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ में यज्ञ भगवान प्रकट होकर चरु दिया। खीर तीनों रानियों को खिला दो, गर्भवती रहे। ले जा खीर तो, ले जा खीर तो बन गई है तकदीर राजा जी, सीधी हो जाए तेरे तिलक राजा जी। तीनों रानियां गर्भवती रहने लगी। शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। चैत का महीना, मंगल दिन दोपहर, न अधिक धूप न अधिक घाम, शीतल मंद सुगंध वह वायु। और वैसे समय में परमात्मा का अवतार लेने का समय आ गया। ग्रह नक्षत्र जोग बार तिथि सकल भयो अनुकूल, चर यरु अचर पक्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राजा राज दरबार में बैठा है, ध्यान से सुनिएगा। रानी को प्रसव का दर्द हो रहा है। नौकरानी दासी जाती है राजा के पास राज दरबार में, राजा रानी को प्रसव का दर्द हो रहा है। सभवा बैठा ना राजा दशरथ, श्रृंगार राजा करी। महाराज
चक्रवर्ती महाराज हाथी पर चढ़कर चल दिए डगरीन को बुलाने के लिए। अब डगरीन को पुकारते हैं, नहीं बोलती है। देखिए वक्त की कीमत। पुकारते हैं डगरीन डगरीन पुकारे डगरीन नहीं बोला। घर से ही कहती है, कौन है जी? कहा हम चक्रवर्ती महाराज दशरथ है जी। कहा क्या चाहते हो जी? कहा हम तुझे बुलाने आए हैं जी। कहा हमें बुलाने आए हो? कहा तो एक काम करो, 32 कहार लेकर आओ तब मैं चलूंगी। और सुन लो, अगर लड़की पैदा होगा तो क्या लेंगे? दोनों कान में सोना। जब तो हुआ का राजा दशरथ हमारा बुलावा। हम जाए सुन लो, जब तो ही लक्ष्मी जन्म ले तो दोनों कान सुनाने बोली। और क्या अगर राम जी पैदा ले लिया तो राजा जी जब तो राम जी अगर राम जी पैदा ले लिए तो पूरा अयोध्या लिखवा देंगे। राजा जी जब तो राम राजा जी
रामचंद्र की। अब चैत का महीना, मंगल दिन दोपहर, भगवान के अवतार का समय आ गया। ग्रह नक्षत्र जोग बार तिथि सकल भयो अनुकूल। चर अरु अचर पक्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई। तीरथ सकल तहाँ चली आवई। असुर नाग सुर नर मुनि देवा सकल करई रघुनायक सेवा। चैत का महीना, मंगल दिन दोपहर, परमात्मा के अवतार का समय आ गया। ग्रह नक्षत्र जोग बार तिथि सकल भयउ अनुकूल। चर अरु अचर पक्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बोले सियावर रामचंद्र की। महल में दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान प्रकट लेने हो गए। भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला। तो दिव्य प्रकाश हुआ। कौशल्या जी डर गए। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रार्थना करने लगी, प्रभु हम तो वात्सल्य प्रेम मांगा था, ये दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी कौशल्या का बेटा है। इसलिए प्रभु वात्सल्य रूप को धारण करें। भगवान माता के प्रार्थना को सुन लिए और शंख चक्र गदा पद्म को हटाकर बाल रूप भगवान ले लिए और साधारण बच्चे की तरह रोने लगे। सोनी बचन सुजाना
बोले श्यावर रामचंद्र की। रोने की आवाज जब महल में गूंजी तो दासियां जाकर राजा को कहा, राजा खुशी से पागल है, पूरे नर नारी पागल है। राजा आदेश दिया, राजा आदेश दिया, गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा ब्राह्मण को, वशिष्ठ जी को बुलाने का कहा। कहा बुलाई बजा बहु बाजा, अनेक तरह के बाजाओं को बजाने के लिए, मंगल बधाइयां गाने के लिए दरवाजे पर राजा ने बुलाया। राम शिशुदन परम प्रिय बानी, रामाए राम राम सा ब्रह्मचर्य आई। गुरु वशिष्ठ कहा गया तारा, रामाए राम आयो जन सहित परिवार। राजा खुशी से पागल है, राज खजाना खाली करता है, और जो भी अवध के नर नारी है वे भी खुशी से राज खजाना खाली करते हैं। आज अवध का दौलत जो है वो चौराहे पर आ गया, जो लेता वो भी नहीं लौटा, लुटा देता। तो आइए हम लोग सब मिलकर ताली बजाकर बधाइयां गा ले भगवान लोग सब में। अरे जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सुमच गयो, जायो कौशल्या क्या लुटा रही है? अरे भैया लुटा देना, भैया लुटा देना। और क्या बाबा लुटा रसगुल्ला, बाबा लुटा और क्या बाबा लो मैया लुटाए गई बाला कंगना, मैया लुटाए गई। बाला
और क्या राजा लोटा में तो सल्ला मोहल्ला राम लला भगवान अवतार ले चुके हैं। अगर जिन्हें कोई बधाई निछावर करना हो, बधाई हर जगह कथा में निछावर होता है। अगर भगवान के ऊपर जन्म महोत्सव में डॉक्टर साहब पहले 51 रुपयार्पण की ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। सिरधर जी 51 रुपयार्पण की ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। हाँ, भगवान का मैनाथ प्रसाद गुप्ता जी 101 रुपयार्पण किए। देखिए जी, भगवान की घोषणा है, हमारे नाम पर खर्च करके देखो, हम तुम्हारे लिए कुबेर का भंडार खोल देंगे। हमारे बताए रास्ते पर चलकर देखो, हम तुम्हारे लिए दुनिया का हर रास्ता आसान बना देंगे। हमारे लिए गालियां सुनकर तो देखो, हम तुम्हारे लिए आशीर्वाद का वर्षा करवा देंगे। इसलिए दान की गंगा बह रही है। भगवान के दरबार में निछावर अवश्य करे। राजा गुरु देखना, छूछ हाथ नहीं देखना। भगवान के दरबार में राजा के यहाँ, कोई खेला तमाशा वाले के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ भगवान भी तो देखता है। सुदामा ऐसा दरिद्र कोई नहीं हुआ। भिखारी के घर भिखारी पहुंचा। हाँ, नाम बोलिए, नाम बोलिए। हाँ, सीताराम जी। सीताराम जी 101 रुपयार्पण किए भगवान पे, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। तो पहुंचे भगवान भिक्षा मांगने के लिए। सुदामा के पास तो कुछ था ही नहीं, सुशीला जी के घर में कुछ नहीं था। तेरे द्वार पड़ा भगवान, भगत भर दे
सर्वत करते सुधार। अब सुदामा के घर पहुंचे भगवान तो सुशीला आई, कहा महाराज हमारे घर में कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण बोले कुछ तो जरूर होगा। कहा कुछ नहीं है। कहा कुछ तो जरूर होगा। जो भगवान कृष्ण लेने आए वो सुशीला दे नहीं रही है। कहा कुछ तो जरूर होगा। कहा कुछ नहीं है, दरिद्रा है। कहा बस यही दरिद्रा महारानी को दे दो मुझको, हम ले जाएंगे। झोली फैलाए भगवान कृष्ण दरिद्रा महारानी को ले गए। देखिए दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों बहनें जी, दोनों में बैर है। जहाँ लक्ष्मी जी रहती वहाँ दरिद्रा महारानी नहीं रहती, और जहाँ दरिद्रा महारानी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती। तो सुदामा के घर में दरिद्रा महारानी निवास कर चुके थे, वही मांगा और लेकर चल दिया। तो आज खुशी का अवसर है। अरे जाओ राम जन्म सुनि आई, कौशल्या माता दे बधाई। राम जन्म सुनि आई। बधाई मैया दे बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या माता दे बधाई। अरे भैया चौथा पद में बेटा हुआ है, बधाइयां लो। क्या क्या लूंगी सो सुन लो। बाला भी लूंगी मैया, सपना भी लूंगी। और क्या अरे टीका के कर दे तू बाली भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। बाली भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। हरवा के कर बधाइयां दो। अब राजा लुटाते हैं, जो लेता वो भी नहीं रखता, वो भी लुटा देता है। जो पावा राखा नहीं ताऊ। अब अवध के ऐश्वर्या चौराहे पर है। इस उत्सव को देखने के लिए भगवान सूर्य के घोड़े रुक गए अवध में। 1 महीने का 1 दिन हो गया। कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस कर जातन जाना। 1 महीने का 1 दिन हो गया।
श्री सतगुरु शिशु रूपा कौशल्या रानी गोद खेलैहे ललना है देखी देखी। आज मंटू ठठेरा जी 201 रुपया भगवान पे अर्पण किए हैं, बधाई निछावर किए हैं। इनके घर में मंगल ही मंगल होते रहे। श्री सतगुरु शिशु रूपा कौशल्या रानी गोद खेलैहे ललना है देखी देखी रजवायन होई सुवरे बसैया बारी।
प्रकार भगवान अवतार ले लिया, बधाइयां ही बधाइयां होती है। कल कथा राम जन्म महोत्सव से लेकर पुष्प वाटिका तक करेंगे। बड़ी सुंदर भगवान की कथा होगी, तो आप समय से आए और अधिक से अधिक संख्या में आए। ये आयोजन को प्रोत्साहन देने के लिए आपका सहयोग ये अत्यंत आवश्यक है। आप आए तो कुछ न कुछ लेकर आए, अगर न भी लेकर आए तो कोई बात नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं। ऐसा ना कि वहां जाएंगे तो पैसा देना होगा, वैसा नहीं सोचना। भगवान की कथा अनमोल है, अनंत है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होगी। आप समय से आए और अधिक से अधिक संख्या में आए प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि ये धर्म का हास न हो, है ना। तो आप आए, सभी सभ्य हैं, सभी समान, सभी चालाक है, सभी बुद्धिमान है, तो इसमें तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। भगवान की आरती होगी, प्रसाद लेकर सभी अपने अपने घर को जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सोहर तो होवे किया, आओ आज सोहर हो। अरे दुनिया के बाद मैया झूले लू झूलना वासे झूली झूलना मैया चली
रामचंद्र की। शीतला मैया जी के लाल चुनर चटकार शोभे, बिंदिया लीलार शोभे। शीतला मैया जी के लाल चुनर चटकार शोभे, बिंदिया लीलार शोभे।
बन के सारे मैया रामचंद्र की। अब भगवान की आरती हो, कल और विशेष भजन होगा, कल बधाइयाँ होगी। समिति की लोग प्रसाद में चॉकलेट लुटाने के लिए चॉकलेट जरूर लाएंगे, कम से कम 2-4 पैकेट। और भगवान का भोग में प्रसाद में हलवा चाहिए। कल भगवान के प्रसाद में हलवा जरूर चाहिए राम जन्म महोत्सव में, और चॉकलेट। तो बड़ी सुंदर कल कथा होगी बाल लीला की। भगवान की बाल लीला से पुष्प वाटिका तक क्या क्या लीला किया भगवान बालक रूप में, ये सब कथा आपको सुनाया जाएगा। आप आए, 7:30 से 10 बजे तक कथा चलेगी, आप अवश्य सुने। अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। जजमान जी आइए और आरती जो है